सबड़ा में 1320 मेगावाट, कालीसिंध 800 मेगावाट, बाड़मेर में 1100 मेगावाट बिजली उत्पादन के प्लांट की कागजी घोषणा की गई। 71 औद्योगिक क्षेत्र स्थापना का कार्य प्रारंभ ही नहीं हुआ। बाड़मेर और झुंझुनू जिले में 4765 करोड़ रुपए, संभाग के जिलों हेतु 4674 करोड़ रुपए, परमन पेयजल योजना के लिए 3532 करोड़ रुपए, आदि सिंचाई परियोजना। हवाई घोषणा दी, हवाई एक भी धरातल पर नहीं आई। माननीय अध्यक्ष जी, 8000 आंगनबाड़ी केंद्रों खोलना, 5 लाख भूमिहीन किसानों को अनुदान राशि देना, योगजन महाविद्यालय बनाना जैसी 50,000 करोड़ रुपए की, माननीय अध्यक्ष जी 50,000 करोड़ रुपए की घोषणा मान्य रखती है, पूरी कितनी की ये देखना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी बच्चे को भी समझ आ जाएगी कि सरकार ने 2 वर्ष के मात्र 350 घोषणाएं की और लास्ट के समय में 1,500 और 1,200 घोषणा की। 1,200 और 1,500, अरे करनी नहीं थी इसलिए घोषणा की, इनको करना ही नहीं था इसलिए घोषणा की। मैं माननीय कोटा उत्तर से आने वाले विधायक जी से कहना चाहता हूं, इन्होंने क्या, वैसे ईश्वर की कृपा है, ये गए या इन्होंने वो तस्वीर यहीं से देखी मुझे पता नहीं है, वो तस्वीर इन्होंने यहाँ से देखी या गए। इन्होंने कहा कि महाकुंभ मंडपम के आगे एक बोर्ड लगा है और उस बोर्ड में लिखा है कि 50 से 55% तक घोषणा है। इन्होंने कहा हमने तो सुनी नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आंख का चश्मा दिया जा सकता है, आंख का चश्मा दिया जा सकता है, दृष्टि नहीं दी जा सकती, आंख का चश्मा दे सकते हैं लेकिन दृष्टि नहीं दी जा सकती। माननीय, देखना ये ऐसे लोगों का सत्य के दर्शन कराने के लिए भला क्या किया जा सकता है, इनको पता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि हमारी सरकार काउंट और मॉडिफाइड बजट में कुल 1272 बजट घोषणा हमने की है। हमने बजट में 1272 घोषणा की है, जिसमें 270 में, और हमारा बजट माननीय अध्यक्ष जी जुलाई के महीने में आया था, हमारा जुलाई के महीने में बजट आया था, हमने 1272 घोषणा की थी, लेकिन उनमें से 270 में पूर्ण हो चुकी। 448 बजट घोषणाओं के संबंध में प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियां जारी ही नहीं हुई, बल्कि काम की प्रगति है। 488 पर काम की प्रगति चल रही है। अब इस दोनों को मिलाकर के, माननीय धारीवाल जी, उन दोनों को मिलाकर के देख लें कि कितना बजट हमने किया है, कितना नहीं किया है। क्योंकि इसमें एक मेरे को बड़ा एक याद आ रहा है, थोता चना, हाँ, हम गरीब किसान की ओर ध्यान देते हैं, जबकि आपने गरीब किसान की आड़ में राजनीति की है। मैं माननीय सदन को गत सरकार के अंतिम वर्ष की कार्य प्रणाली, हमारे द्वारा मात्र 1 वर्ष की अल्पावधि में किए कार्यों के अंतर स्पष्ट करना चाहूँगा। इनके समय में और हमारे समय में स्कूटी वितरण 4,232, 24,517, कितना अंतर है, कितना 4,232, 25,517, कितना अंतर। टैबलेट वितरण 0, और हमने किया 88,800। सोलर पंप की स्थापना 1,200, इन्होंने किया 1,200, हमने कहा 28,884, कितना अंतर है। नहरी तंत्र के माध्यम से सिंचाई सुविधा हेक्टर में 12,492 की थी, हमने 22,648 की। 2 सालों में सहायता 733 करोड़ रुपए दिए, हमने 1,148 करोड़ रुपए हमने दिए। गेहूं की खरीद में मैट्रिक टन
हमने जो दिया 4,38,000, 12,05,000 हमने दिया। मातृबंधन योजना 1,94,000, 4,40,000, 4,40,000। विकास कार्यों के संबंध में तो गत सरकार ने कुछ खास करके दिखाया नहीं। हाँ, कुछ मामलों में उन्होंने राजस्थान को नंबर बनाया, नंबर वन कराने का काम इन्होंने किया है। महिलाओं से दुष्कर्म में नंबर 1, महिलाओं पर अत्याचार नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, सांप्रदायिक दंगों में नंबर 1, बेरोजगारी से आत्महत्या करने में नंबर 1, पेट्रोल डीजल की कीमत में नंबर 1 और महंगाई में नंबर 1, बिजली की कीमतों में नंबर 1, कुछ मामले में नंबर 2 भी रहे, इंटरनेट बंद करने में नंबर 2 रहेंगे, इंटरनेट करने में नंबर 2 रहेंगे। इसके बाद ये किसे नहीं स्पष्ट होता कि इन लोगों ने जनता से सीधी जुड़ी योजनाओं की घोषणा में केवल ढोल पीटे, हकीकत में आम जन की भावनाओं के खिलवाड़ किया। इस संबंध में कबीरदास का एक दोहा याद आता है मुझे, क्योंकि ये वो लोग हैं, किसान का बेटा हूं, ये तो वो लोग हैं। पसीना तो मेरे जीवन का स्वरूप है पसीना, और ये पसीना मेरा आधार है, ये मेरे जीवन का सोपान है पसीना, और यही मेरा आधार है। आपकी तरह होटलों में नहीं रुका, आपकी तरह एक साल तक होटलों में नहीं रुका। ये पसीना किसान का बेटा, जो क्या जाने पीर पराई जिसकी नहीं फटी विवाही, ये किसान का बेटा है। पसीना मेरा सोपान है, सोपान। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज भी कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं गरीब की भाव और भावना को जानता हूं। कबीर जी का एक दोहा है, दुर्लभ को न सताइए जाकी मोटी हाय, दुर्लभ को न सताइए जाकी मोटी हाय, मरी खाल की सांस से लोह भस्म हो जाए, ये भस्म होने वाले हैं। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, कभी मेरे ये भाई कहते हैं, मेरे भाई कहते हैं कि मुख्यमंत्री बड़ा भोला है, सीधा है। अरे मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मैं ब्याज किसी की नहीं, सूद समेत चुकाता हूं, सूद समेत। ये गलत भी निकाल देना, मैं सूद समेत चुकता करता हूं, आज तक किसी का नहीं रखा। चिंता मत करिए, सूद समेत चुकाता हूं, और आगे देखते जाइए होता है क्या। किसान पोल से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, अरे निधर नहीं आ रहे, कहाँ गए, बड़ी बातें कर रहे थे। चालू योजनाओं को बंद किया है। अरे बंद तो आप करते हैं, हम तो चालू करते हैं। बंद करने वाली मशीन तो कांग्रेस है। माननीय सदस्य को भ्रमित कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछली सरकार चलाई जा रही योजनाओं को तार्किक करते हुए उन योजनाओं की कमी दूर कर परिष्कृत रूप लिया। जिस अंतिम पंक्ति के पात्र व्यक्ति योजना, हमने स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाया, कैंसर जैसी बीमारियों के शिशुओं के पैकेज को सम्मिलित करते हुए मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना, माँ योजना हमने लागू की। माँ योजना आपने पशुओं के लिए क्या किया? हमने पशुओं के लिए, राजस्थान के किसान और गरीब के लिए पशु मंगला, पशु बीमा योजना हमने की, आपने नहीं की। आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमारी योजना को बंद कर दिया तथा हमारी योजनाओं के नाम से नाम बदल दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, हमारी अन्नपूर्णा योजना का नाम किसने बदला? अन्नपूर्णा योजना का नाम किसने बदला?
इन्होंने तो वो राजस्थान नाम के जो नहर थी हमारी, राजस्थान नहर के नाम से थी, उसका नाम भी इंदिरा गांधी कर दिया। इंदिरा गांधी कर दिया राजस्थान नहर का नाम भी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, थोड़ी घोषणा आपस में की एक दूसरे को, अरे निकम्मा किसको कहा, नकारा किसको कहा, भरत सिंह ने क्या क्या पत्र लिखे, निकम्मा किसको कहा, आज निकम्मों को बुला तो लेते, आज निकम्मा किसको कहा, निकम्मा किसको कहा। अरे विद्याधर जी, अरे इतना जोर मत लगाओ, तुम तो पसीने वाले आदमी आ जाएगा। विद्याधर जी इतना जोर मत लगाइए, निकम्मा किसको कहा, नकारा किसको कहा, ये तो बता दो। श्री रामधारी सिंह दिनकर की कालजयी कीर्ति रश्मि रथी की कुछ मैं आपको कहना चाहता हूं, इनको माल खाने की आदत पड़ी हुई है, माल खाने की आदत पड़ी हुई है। और माल खाने कौन कौन है, ये सूची भी मेरे पास है। वो माल भी बंद होने वाला है, चिंता मत करिए, वो भी मुझे पता है, एक एक का पता है कौन माल खाने वाला है, वो भी मुझे पता है। मैं किसान का बेटा हूं, मैं देख रहा हूं, किसान के पैसे को बर्बाद नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको माल नहीं खाने दूंगा, आपको माल नहीं खाने दूंगा। किसान उस गरीब के पास से आया हूं, और मैं तुम्हारी मेहरबानी पर नहीं हूं, मैं तुम्हारी मेहरबानी पर नहीं हूं, तुमसे मैं तुम्हारी मेहरबानी पर नहीं, राजस्थान की जनता और ये मेरे जनप्रतिनिधि की मेहरबानी पर, तुम्हारी मेहरबानी की आवश्यकता भी मुझे नहीं है, तुम्हारी जोर से बताई, तुम्हारी मेहरबानी की आवश्यकता नहीं है। और तुम्हें कसम है, अगर तुम मेरे पर मेहरबानी करो, तुम्हें कोई मेहरबानी करने की जरूरत नहीं है। ये जीवन ऐसे नहीं दिया जाता, जीवन दिया जाता है ताकत के साथ, जीवन दिया जाता है। मैं नाज कर रहा हूं, चिंता मत करिए, जो आप कह रहे हैं आप चिंता मत करिए, मैं अकेला, आप मेरे से किसी कीमत पर जीत नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे साथ वो मुरलीधर है, वो बंसी वाले ब्रज से आता हूँ। आप इन सारी चीजों को छोड़ दीजिए, आप परेशान हो जाओगे। घर में जब जाओगे तो बच्चे कहेंगे तुम्हारी क्या हो गया। मेरी तो आदत है, मेरे कुछ होने वाला नहीं है, मेरे कुछ होने वाला वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अद्भुत यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी आदत है प्रतिपक्ष के हमारे विघ्न डालते रहेंगे। हम बिना विचलित हुए किसान और 8 करोड़ जनता के लिए काम करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे भाई